Advancement cannot be appropriate as the human. या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या It will taking a while. श्वेतपद्मासना Meanwhile, we are connecting या the parents. ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। करके भरी भरी यही पे स्वर्ग उतारेंगे, मिल के पेड़ लगाएंगे, मिल के पेड़ लगाएंगे। झम पानी बरसाएगा फिर अंबर, ओ झम झम पानी बरसाएगा फिर अंबर। बारिश की लहराएगी, बारिश की बूंदों में धरती नहाएगी, खेतों में सुंदर फसल लहराएगी। करके हरी भरी धरती को करके हरी भरी यही पे स्वर्ग उतारेंगे, मिल के पेड़ लगाएंगे, मिल के पेड़ लगाएंगे। अनगिनती जब पेड़ लगेंगे धरती पर, अनगिनती जब पेड़ लगेंगे धरती पर, झम झम पानी बरसाएगा फिर अंबर, ओ झम झम पानी बरसाएगा फिर अंबर। बारिश की बूंदों में धरती नहाएगी, खेतों में सुंदर फसल लहराएगी। बारिश की बूंदों में धरती नहाएगी, खेतों में सुंदर फसल लहराएगी। इसलिए तो मिल के पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को सजाएंगे, मिल के पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को सजाएंगे। धरती को करके हरी भरी, धरती को करके हरी भरी यही पे स्वर्ग उतारेंगे, मिल के पेड़ लगाएंगे, मिल के पेड़ लग। Okay, ma'am, you can continue. माइक ऑन कर लिए मैम। From 26th, yeah, 26th, from 26th, the CMS Basti has started a program. We have a thought to why we celebrate one day for the environment. We just giving 1 week, the 11 days for the environment. We decided to plant up about 5,100 plants in these next coming 11 days from 26th to 5th of June. So this is our promise to the environment that we will save the environment. Today I was have a talk with one of my relative in Delhi. तो उनका कहना था कि वहाँ बारिश नहीं हो रही, बहुत गर्मी हो रही है। और व्हेन आई सेड कि हम तो 3 दिन से बारिश ही हो रही है लगातार, तो उन्होंने बताया कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो पेड़ लगा रहे हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं बच्चों की बहुत सुनता है, इस वजह से आप लोगों को बारिश मिल रही है। सो डेफिनेटली इट्स ट्रूली सेड कि बच्चों की बात भगवान ज्यादा सुनते हैं। हम लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया इस इनिशिएटिव में कि छोटे छोटे बच्चे जब अपने छोटे छोटे हाथों से पेड़ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक आवाज
भगवान तक भी जाएगी। और जो इस टाइम जिस मुसीबत से दुनिया गुजर रही है, द पैंडेमिक कोविड-19, जो ऑक्सीजन की कमी हम डेली सुन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूर होगा। इसलिए आज इस मंच पे हमने अपने सारे पेरेंट्स को भी इनवाइट किया कि वो भी आए और अपनी ओपिनियन रखें इस बारे में। तो मैं अब शुरुआत करना चाहूंगी प्रोग्राम की। सबसे पहले मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं मिस्टर JN यादव, इज ऑल्सो वर्किंग इन हॉस्पिटल, और वो उस फील्ड से, वो उस कंडीशन से पूरी तरह से वाकिफ हैं। तो सर, इट्स ओवर टू यू। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर्यावरण दिवस जो संरक्षण CMS ने शुरू किया है, और क्या आज का सिनेरियो है, किस तरह से हम लोग इससे गुजर पाएंगे? प्लीज मिस्टर JN यादव। सबको नमस्ते। और आपने एक रचनात्मक कार्यक्रम सारे अभिभावकों बच्चों के साथ शुरू किया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और मैं आपके इस कार्यक्रम को करने के लिए साधुवाद देता हूँ। सबको पता है कि इस समय एक पैंडेमिक का समय है। कोविड-19 के कारण सर्वाधिक पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है और हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का प्राकृतिक स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। डिफॉरेस्टेशन एक बड़ी चुनौती है। पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगे और ये सरकार भी चाहती है, हम सब चाहते हैं, लेकिन जितना लक्ष्य है वास्तव में पूरा नहीं हो पा रहा है। डिफॉरेस्टेशन इमारती लकड़ियों के कारण और अनेक वजहों से बहुत तेजी से हो रहा है। जनसंख्या की वृद्धि का दबाव हर तरफ पड़ रहा है, जिसमें एक डिफॉरेस्टेशन भी है। आपने जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम रखा। बच्चों में उनके शैक्षिक जीवन काल से ही प्रकृति प्रेम, पेड़ पौधे लगाने की अभिरुचि उनके अंदर पैदा हो, ताकि वो बड़े होकर के अपने जीवन में इस आज के पैंडेमिक के काल में घर में बैठकर जिस तरह से वो अध्ययन और समाज से दूर रह करके जो अभाव महसूस कर रहे हैं, वो उनके जीवन में आगे चल करके निश्चित रूप से यह रचनात्मक विचार उनके मन में कहीं न कहीं जरूर किसी कोने में पड़ा रहेगा कि हमें इसके साथ साथ प्रकृति के संवर्धन के लिए, पेड़ पौधों के अभिवृद्धि के लिए, प्राकृतिक रूप से मिल रहे ऑक्सीजन की मात्रा को और अधिक कैसे बढ़ाई जा सके, इसके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि फॉरेस्टेशन में जो पौधे हैं, जैसे पीपल है, नीम है, बरगद है, पाकड़ है, इस तरह के पौधे अधिक मात्रा में लगाए जाए, ताकि उनसे ऑक्सीजन की बहुत प्रचुर मात्रा मिल सके। नीम और पीपल लगाने का एक बड़ा अभियान चलाए जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक में आयुर्वेद की दवा गिलोय आई है, गिलोय का पेड़ यदि नीम के ऊपर पला बढ़ा हो तो वो ज्यादा कारगर होता है बुखार को उतारने में। तो मैं चाहूंगा कि ये भी विषय बच्चों के पास आप लोगों के माध्यम से पहुंचे कि गिलोय का पेड़ जो घरों में लगाए, बागवानी में, बुखार के लिए जो प्राकृतिक रूप से गिलोय है, जरकुश है, ये पौधे लगते हैं तो इन्हें नीम की छाया प्राप्त होती है, तो ये और अधिक गुणकारी साबित होने वाले हैं। आपने ये कार्यक्रम रखा और मैं इसके लिए पुनः साधुवाद देते हुए यह निवेदन करूंगा कि वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से बच्चों के लिए और सबके लिए, समाज के लिए बहुत उपयोगी है और ये अभियान के रूप में चलते रहना चाहिए। और हर बच्चे को एक संकल्प दिया यार कि प्रतिवर्ष वो अपने गार्डन में, जहाँ परिसर में जहाँ जगह हो, अपनी स्मृतियों को जोड़ने के लिए एक वृक्ष प्रतिवर्ष लगाए। तो ये एक अभियान के रूप में लेने के लिए आप अभिभावकों और बच्चों को जरूर मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा प्रेरणादायक कोई कार्यक्रम यदि आप रख पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं कार्यक्रम में आपने सबसे प्रथम कुछ अपने विचार रखने के लिए आपने आमंत्रित किया, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ और सबको मेरा अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीसियस वर्ड्स, और जो जानकारी आपने दी कि क्या हमको पेड़ हम लगा रहे हैं। पीपल, डेफिनेटली पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो पीपल, हिंदू मान्यता भी है कि पीपल को काटना नहीं चाहिए। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक रीजन है कि पीपल हमारे लिए हमारा सबसे अच्छा मित्र साबित हो सकता है।
इसी के साथ साथ आपने जो बताया कि गिलोय का पेड़ अगर हम लगा रहे हैं तो उसको तो गिलोय को नीम की छांव में लगाएं, जिससे उसका गुण जो उसका हमको बेनिफिट मिलेगा वो और ज्यादा मिलेगा। ये बात हमारे माध्यम से ऑनलाइन जा रही है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़कर इसको जान रहे हैं। तो अगर आप अपनी बागवानी में गिलोय लगाते हैं तो उसको कोशिश करिए कि नीम के पेड़ के नीचे लगाएं, जैसा कि आपने बताया। अब नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में है डॉक्टर A.K. पांडे जी हमारे बीच में हैं। सर मैं चाहूंगी कि श्रेयम कैन यू प्लीज पिन डॉक्टर A.K. पांडे। बाकी अनुरोध है पेरेंट्स से कि अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। Good evening to all of you. My sincere thanks to all the colleagues and staffs to giving this opportunity to me on this occasion. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मैडम? हेलो। यस सर बोले। या सर बोलिए सर। तो first of all, my sincere thanks to all of you to provide me the opportunities on this occasion. निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय पहल है आपके इस विद्यालय परिवार के द्वारा, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो जागरूकता एक नन्हे मुन्ने बच्चों में लाई जा रही है। निश्चित रूप से ये आपका समूचा विद्यालय परिवार, निश्चित रूप से हम सभी गार्जियंस के प्रति जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी गार्जियंस की तरफ से। निश्चित रूप से एक बहुत पुरानी कहावत है, हमारे हिंदुस्तान के विषय में कहा जाता रहा है कि हमारा भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन दुर्भाग्य का विषय जड़ी बूटियों का देश, बहुत से विरासत संजोए हुए धार्मिक मान्यताओं के साथ एक जो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा रही है, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे पास वन संपदा की अमूल्य जो धरोहरें हुआ करती थी, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से ये वन संपदा को जो हम अनवरत खोते जा रहे हैं, और आज हम एक ऐसे मुकाम पर आकर के खड़े हुए हैं कि पिछले 2 वर्षों में इस कोविड-19 के संक्रमण के फलस्वरूप हमारे न जाने कितने परिवार से कितने भाई, कितने बहन इस काल के गाल में समा गए। ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन निश्चित रूप से सांस लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो और ये ऑक्सीजन हमें इन पेड़ पौधों के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा दी जाती है। तो निश्चित रूप से काफी सराहनीय पहल है प्लांटेशन के रूप में, जो आपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को प्लांटेशन के लिए प्रेरित किया। ये आसान बात नहीं है। आज के नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपने जीवन का अधिकांश समय क्लास टाइम स्टडी के बाद मोबाइल और टेलीविजन स्क्रीन पर ही अपना स्पेंड करते हैं, तो कम से कम आपके विद्यालय परिवार ने उन बच्चों के जीवन में कैटालिस्ट के रूप में वर्क किया है, तो एक सराहनीय पहल है। अब रही बात प्लांट से क्या बेनिफिट है, तो ये लगभग हर एक लेमैन जान रहा है। हमने क्या खोया क्या पाया, ये विषय बहुत गंभीर है। पेड़ों ने मुझे क्या नहीं दिया, भोजन से लेकर के वस्त्र, औषधियां और फर्नीचर, रहने के लिए मकान, तमाम चीजों के रूप में, लेकिन बदले में इस मानव जगत ने उसे क्या प्रदान किया। स्वार्थ के वशीभूत होकर के दिन ब दिन
उन पेड़ों को जड़ से समाप्त करने पर तुला हुआ है। तो एक बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। निश्चित रूप से यदि हमने अपनी पैतृक विरासत को संजोया होता तो आज ये दुर्दिन मुझे ना देखना पड़ता, हमारे हिंदुस्तान को ना देखना पड़ता। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, कम से कम यदि हमारी युवा पीढ़ी ही जागृत होगी इस दिशा में तो मुझे पूरी उम्मीद है। ऑक्सीजन की कमी से ही हुआ है। जैसे पेड़ पौधे ना रहने की वजह से ही ये सब जो बीमारियां फैलती हैं वो सब तो है ही। फिर हमारे आसपास जो दूषित वातावरण हो गया है उसके लिए भी पर्यावरण का स्वच्छ रहना बहुत ही आवश्यक है। बस, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच फॉर encouraging our staff as well as the students. Now we have Mrs. Garima Upadhyay with us. गरिमा मैम अगर मुझे सुन पा रही हैं तो या Yes, प्लीज ma'am. शेयर योर आइडियाज। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। और पहले तो मैं सीएमएस विद्यालय को और पूरे सीएमएस परिवार को बधाई देना चाहूंगी। पिछले 1 साल से जो आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और क्लासेस के साथ साथ आप हमारे बच्चों को मतलब उनके संस्कृति से भी परिचित करा रहे हैं। और इस बार जो आपने ये एनवायरनमेंट का प्रोग्राम रखा है वृक्षारोपण का, ये बहुत ही अच्छा है और इससे हमारे बच्चों को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। इसके बाद मैं कुछ थोड़ा ये बोलना चाहूंगी कि जैसे क्या हो रहा है कि हम लोग आजकल बहुत ज्यादा हर चीज को किसी ना मतलब हम लोग एक वस्तुकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ठंडी हवा चाहिए एसी लगा लो, और ठंडा पानी चाहिए फ्रिज ले लो, ऐसी बहुत सी चीजें। और आज तो हम देख रहे हैं जो पेंडेमिक का टाइम है उसमें ऑक्सीजन भी सिलेंडर में मिल रहा है। हमने बचपन से कभी तक आज तक नहीं सुना था कि सिलेंडर से ऑक्सीजन मिलता है। बहुत कभी देखा होगा फिल्मों में कि हाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऐसे तो कभी नहीं देखा। तो इस चीज को दूर करने के लिए तो ये सही है कि हमें अपने पर्यावरण से प्यार करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही हम और भी चीजों को, क्योंकि पर्यावरण में मतलब बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा एक दुर्भाग्य है कि हम 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं तो उसको जो है बड़ा बचा के रखते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी होता है तो उसको मतलब बॉटल अपने साथ लेके जानी, कहीं छूटे ना। लेकिन जो अगर हमारे यहाँ अगर पानी चल रहा है टूटी से, जो कि अभी गवर्नमेंट सबको सप्लाई कर रही है, वाटर सप्लाई दे रही है, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि मतलब इसको बंद कर दें, पानी वेस्ट नहीं करना है। तो प्लीज उससे भी अपना जो है उसको भी ध्यान दें, उसको भी बचाएं। और क्योंकि पानी भी बहुत जरूरी है। आज हमने कभी नहीं सोचा था कि ऑक्सीजन को लेकर के ऐसा कुछ होगा कि हमारे यहाँ मतलब लोग ऐसा होगा कि पैसे लेकर के लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं और लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। क्योंकि जो चीज कुदरत देती है वो तो फ्री में देती है, तो इसलिए ऐसा समय आने से पहले हमको अपने पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से सचेत होना पड़ेगा। वृक्षों के साथ साथ जल को भी बचाना पड़ेगा। और मैम जो आप लोग ये वृक्षारोपण का प्रोग्राम करवा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें मैं एक सजेशन ये देना चाहूंगी कि अभी जैसे प्रदूषण में पॉल्यूशन जो है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा प्रयास जरूर कर सकते हैं कि हमारे घरों में हम महंगे मतलब मार्केट से गमले खरीद के ले आते हैं और ऐसी चीजों में अपने जो प्लांटिंग करते हैं वो करते हैं। तो अगर आप गमले में जो है प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसकी जगह आपके यहाँ बहुत सी खाली बोतलें होंगी और पेंट की जो है प्लास्टिक की बाल्टियां होंगी, कैरी बैग होंगे
और प्लास्टिक की बोरियां होंगी, प्लीज उन सब में आप प्लांटेशन करें अपने घर में। वो उसको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं, वो अच्छा भी लगता है, और इससे थोड़ा जो पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, उस पे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेरा एक सजेशन है। और प्लस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मतलब जिनके भी पास जगह है वो अपने घर में या उनके आसपास कहीं भी अगर उनको ऐसी जगह दिखती है तो प्लीज एक पेड़, एक ऐसा पेड़ जरूर लगाएं जो मतलब केवल हमारे लिए ना हो। जैसे हम लोग जो अपने घर में लगाते हैं छोटे छोटे फूलों के पौधे, एलोवेरा प्लांट हो गया या कोई भी अदर प्लांट्स हो गए, तो वो हमारे घर की हवा को तो पूरी तरह मतलब स्वच्छ कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी जगह है जहाँ हम बड़े प्लांट लगा सकते हैं, जैसे अभी कुछ गार्जियन ने बोला था कि पीपल के, नीम के, आम के, ये सब अगर हम पेड़ लगा सकते हैं तो प्लीज एक पेड़ जरूर लगाएं ऐसा, जिससे कि पूरे वातावरण पूरा मतलब एटमॉस्फेयर, हमारा जो आसपास का वातावरण है वो भी अच्छे से शुद्ध हो जाए, और जो भी पॉल्यूटेड गैसेस हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं ट्रीज जो होते हैं। तो इसलिए प्लीज अगर आपके पास जगह है तो जरूर एक बड़ा पौधा लगाएं जो बाद में बड़ा छायादार वृक्ष बने। और इसके साथ एक चीज और है कि सभी हम लोग अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करके रखते हैं, तो अभी हमको धरोहर बचानी है, प्राकृतिक धरोहर बचानी है। अपने बच्चों के लिए प्राकृतिक धरोहर बचा के रखें, वृक्ष बचाएं, पेड़ बचाएं, और जो भी प्लास्टिक वगैरह है उनका यूज कम करें, उनको रीयूज करें, रिसाइकल करें। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को खत्म करूंगी और आप सभी सीएमएस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई दूंगी, धन्यवाद दूंगी कि आपने हम लोग को भी एक प्रेरणा दी कि हम लोग किस तरीके से जो है अपने अपने आसपास हरियाली रखे। वैसे मुझे ये चीजें बहुत पसंद है, मुझे हरा भरा वातावरण बहुत अच्छा लगता है, मैं करती भी हूँ, और ये मुझे मेरी मम्मा से मिला है, और मैं मुझसे नियति में भी ये जो एक गुण है वो जा रहा है। तो मैं इसके लिए, और फिर आप लोग की तरफ से जो ये बच्चों को प्रेरणा मिल रही है वो तो बहुत ही सराहनीय है, और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपके इस प्रयास के लिए। और मतलब मैं ईश्वर से कामना करूंगी कि आपका ये प्रयास सफल रहे, और दुनिया मतलब जहाँ तक ये कार्यक्रम पहुंचे वो लोग आपकी इस प्रेरणा से और वृक्ष लगाएं और अपने वातावरण को शुद्ध बनाएं। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस वर्ड। और जैसा कि आपने कहा कि लोग आजकल वस्तुकरण की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ठंडा पानी चाहिए तो फ्रिज, ठंडी हवा चाहिए तो एसी। डेफिनेटली इट्स अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश की दैट एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो ये वो रिएक्शन है जो हमने किया, जो पेड़ों को काटा, अंधाधुंध कटाई की पेड़ों की। तो आज प्रकृति हमको ये समझा रही है कि अगर हमने उसके साथ अत्याचार किया तो वो मानव के साथ अत्याचार कर रही है। तो अगर आज हम पेड़ लगाते हैं, अगर आज हम पर्यावरण को बचाते हैं, तो ये हमारा एक्शन होगा और इसका रिएक्शन डेफिनेटली बहुत ही सुंदर होगा, भरपूर बारिश के रूप में, अच्छी हरियाली के रूप में, पर्याप्त ऑक्सीजन के रूप में। और अब इसी के साथ मैं अगला बुलाना चाहूंगी डायरेक्टर सर मिस्टर अनूप खरे टू स्पीक समथिंग अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑफ सीएमएस बस्ती। आप सभी को सीएमएस विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े। विशेष आभार हम व्यक्त करेंगे अपने बीच में विद्यालय में काफ़ी दिनों तक हम लोग के सहयोगी रहे जॉनसन एलिसन सर, जो अपने यहाँ वाइस प्रिंसिपल भी थे और जिनका एक बस्ती में अपना एक नाम है। और आज संजोग से जब मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला तो आपने कहा कि मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, तो हम थैंक यू करेंगे विशेष तौर पर जॉनसन सर को कि जो इस कार्यक्रम में है। हमारे बीच में डॉक्टर ए.के. पांडे जी ने बहुत अच्छी बातें अपनी जो उनको नॉलेज थी उसको शेयर किया, और उस पर सब हम लोग उसको सभी तरीके से हम लोग फॉलो करने का प्रयास करेंगे। मेरे मित्र जयनारायण यादव जी, महेंद्र जी सहित तमाम लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि गोष्ठी है। गोष्ठी में गार्जियंस को इसलिए हम लोगों ने इनवाइट किया कि पिछले आज 4th डे है, चौथा दिन है, 26, 27, 28 और 29 को इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरा इस 11 दिन के कार्यक्रम को शेड्यूल को बनाया, क्योंकि
मैम ने बताया नहीं, लेकिन हमारे साथ जयनारायण यादव जी जुड़े हैं। वो जानते हैं कि जब से पेंडेमिक आया, कोरोना आया, तो जब सारे लोग अपने, कुछ लोग अस्पताल की तरफ भाग रहे थे, कुछ लोग अपने को घरों में कैद कर लिए थे। मुझको एक ईश्वर ने ऐसा अवसर दिया कि मैं लोगों ने मुझसे संपर्क किया और मैं लोगों की सेवा के लिए अस्पतालों की तरफ भागा, और ऐसा अस्पतालों की तरफ गया कि फिर वापस आया मैं जब लगभग पेंडेमिक अपनी ओवर की ओर जा रहा था, कम हो रहा था, तब फिर मैं अपने को बैक किया और लगभग 40 दिनों तक इस पेंडेमिक में मैं जिला अस्पताल से कैली अस्पताल, यहाँ कृष्णा मिशन बड़ा अस्पताल है, सभी अस्पतालों में पेशेंट का और लोगों को घर तक भी उनकी सेवा देने का प्रयास किया, लोगों का बचाने का प्रयास किया। सब ईश्वरीय कृपा थी कि मेरे हाथ से कुछ जस्ट लिखा था कि जिसमें मैंने लोगों का हेल्प किया। लोग अपने घरों में जब कैद हो रहे थे, घरों से निकल नहीं रहे थे, यहाँ तक कि जब सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में मेरा फोटो छपता था, नाम चढ़ता था, तो मेरे पास 20 लोग इसलिए फोन नहीं करते थे कि आप अच्छा कर रहे हो, इसलिए फोन करते थे 20 से 50 लोग रोज करते थे कि अरे मत जाइए, जान देने पे क्यों उतारू है। लेकिन मैं उसका एक चश्मदीद हूँ चूंकि, तो मैं उसका कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि जो हम लोग जिसकी उम्मीद नहीं करते हैं, वह मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ऑक्सीजन कभी जब कैली में खत्म होता था, बंद होता था, किसी की बदमाशी के कारण रोक दिया जाता था, तो 2 बजे रात तक लोग वहां के वीडियो कॉल करते थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कि आ जाइए, नहीं तो यहाँ पे मर जाएंगे। यहाँ 50 लोग उसमें चिल्लाते रोते थे, और लोग अपने सर पर ऑक्सीजन सिलेंडर, महिलाओं को मैंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक खुद सर पर लाद कर ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर ले जाते हुए, जैसे लगता था कि यही जीवन दान, यही लोगों के लिए जीवन की असली कला है। आज अगर ये नहीं है तो लोगों का जीवन अधूरा है। तो मैंने, चूंकि मैं चश्मदीद रहा, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि लोग, जैसे अभी बहुत अच्छी बात कहा नीति की मम्मी ने, कि लोग पानी 20 रुपए का खरीदते हैं, इतना सा बच जाता है, उसको सेफ्टी से रखते हैं और अपने घर का टैप खोल देते हैं, खुला रहता है, कहता है अभी बंद कर देंगे, उस जल को बचाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। यानी जो मैं परचेज कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे पास जो जिसमें हमने पैसा नहीं खर्च किया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दोनों चीजें आज इक्वल होनी चाहिए कि जो भी समाज में, जो भी ईश्वर ने मुझे दिया है, उसको हमको बचा के रखना है। नहीं तो यह ईश्वरी दंड जो हमको मिला है इस बार कोरोना काल में, कि हम उस ऑक्सीजन के लिए जिसको हम पेड़ों के नीचे प्राप्त करते थे, पेड़ों से प्राप्त करते थे, उसके लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लोगों ने 20-20 हजार रुपए भरवाई दी है। यह दिन दोबारा न देखना पड़े, यह सीएमएस विद्यालय का एक छोटा सा प्रयास है कि उसमें हमारे गार्जियंस, हमारे बच्चे, और एक समाज में मैसेज जाए कि हम कहीं पर पेड़ देखेंगे कटते हुए तो उससे पूछेंगे कि आपने एक पेड़ काटा, किसी कारण से काटा, लेकिन लगाया कितना पेड़। यह प्रश्न हमारे बच्चे भी करेंगे, आने वाला भविष्य भी हमारा करेगा। यह अगर हम किसी के पास देखेंगे बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो उससे पूछेंगे कि आपने इसमें पेड़ क्यों नहीं लगाया, बोलता है कि हमको इसमें कॉलेज बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। तो बोलेंगे जितने साल आप नहीं बनाना है, उतने साल का कौन सा पेड़ होता है, आप आम लगा सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं, जब तक के लिए लगाई, जब तक इसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी खाली भूमि का उपयोग लोग पेड़ लगाने के लिए करें, यह हमारा एक प्रयास होगा। तो 11 दिनों के इंसेंटिव हम लोगों ने लिया है कि 11 दिन तक इस कार्यक्रम में हम बच्चों के साथ जुड़कर समाज में एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि जीवन में कभी ऐसा अवसर अपनी उम्र में और आने वाले भविष्य के भी क्यों भी यह देखने का अवसर प्राप्त न हो कि जो चीज हमें प्रकृति देती थी उसको खरीदने के लिए हमको लाइन लगाना पड़े, जिसके कारण हमारे घर कोई परिवार का व्यक्ति का जीवन चला जा रहा है, उसको हमको खरीदना पड़े। ऐसा अवसर कभी जीवन में ना आवे, इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को इंसेंटिव लिया है। विश्व पर्यावरण, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में अभी बता रहे थे पांडे सर, हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जरूर 1972 से शुरू हुआ, लेकिन हम जब तक कोरोना ही नहीं, जब तक जिंदा रहे, यह तय करेंगे कि किसी के भी एनिवर्सरी में जाएंगे, किसी के भी बर्थडे में जाएंगे, जब किसी के भी पॉजिटिव फंक्शन, किसी भी फंक्शन में जाएंगे, तो एक पेड़ जरूर ले जाएंगे, उसको बुके की जगह देंगे कि आपका जीवन उसी प्रकार खुशहाल रहे, जैसे आप इस पेड़ को खुशहाल रखे, इस पेड़ को सुरक्षित रखे, वैसे आपका भी जीवन सुरक्षित रखे। उसको हम मैसेज देने का प्रयास करेंगे। यह एक एम है हमारा, एक उद्देश्य है, क्योंकि अपनी खुली आंखों से हमने ये मंजर देखा है, अपने सामने लोगों को मरते देखा है, तो इतनी बड़ी संख्या में देखा है
जिसकी कल्पना भी उम्मीद नहीं थी। एक व्यक्ति जब कहीं आसपास की डेथ होती थी तो मन दहल जाता था, और जब सैकड़ों लोग इसी शहर में ऑक्सीजन की कमी से मर गए तो आज मन कहाँ है, मन कितना खराब है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि आने वाला भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत ना हो। यही निवेदन के साथ आज हम बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। इसीलिए बच्चों का कार्यक्रम, हमने एक वीडियो पहले दो तीन जो वीडियो दिखाया, उसमें हमारे बच्चों ने कार्ड बनाया, स्लोगन्स लिखा, पेड़ लगाए, और लगातार पेड़ बच्चे लगा रहे हैं। ये लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि आप 40 साल के हो गए, एक भी पेड़ नहीं लगाए। मैं 8 साल का बच्चा हूं, मैंने पेड़ लगाया, उसके लिए रोज पानी लेकर घर से बाहर निकलता हूं। ये लोगों के लिए मैसेज है, ये हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में चूंकि कई लोग को बोलना है, हम ज्यादा नहीं बोल के एक बस आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी जुड़े हैं, आप जितने लोग इस गोष्ठी में हैं उतने 10 टाइम्स लोगों को एक हफ्ते 5 जून तक जोड़िए, और सबसे रिक्वेस्ट करिए कि आप सब लोग इसीलिए हमने बोला था कि ये जो हमारा कार्यक्रम था विद कप ऑफ टी, यानी चाय के साथ, कि हम लोग ठंडे दिमाग से गर्म चाय पीकर सोचें कि हम कैसे इस दुनिया को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, अपने जिलों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए इस पेड़ के साथ आगे बढ़ेंगे। यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का था। एक बार पुनः जॉनसन सर को, पांडे सर को, सभी गार्जियंस को, अपने टीचर्स को, खास करके प्रिंसिपल मैम ने इस कार्यक्रम को एंकरिंग कर रही हैं, अच्छे से इस कार्यक्रम को हैंडल कर रही हैं, सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा जितना फैलाएंगे, कल 1000 के अप्रॉक्स लोगों ने देखा और करीब 100 से अब लोगों ने कमिटमेंट किया हमारे लाइव पर और फेसबुक सब पर कि हम अपने यहाँ भी पेड़ लगाएंगे। ऐसे एक बड़ा मैसेज सबके पास जाए, आप अपने से भी कम 10 लोग को जोड़िए। यही निवेदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. And definitely, मैम माइक ऑफ हो गया है। बच्चे हैं वो सभी जरूर अपने आगे 10 को जोड़ेंगे, वो 10 अगले 10 को जोड़ेंगे। ऐसे एक बड़ी चेन बनेगी हमारी। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में बहुत देर से सुन रहे हैं कि जॉनसन हमारे बीच में है, जो कि बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि जॉनसन सर। Thank you, ma'am. Good evening, first of all, to everyone, and a very special thanks to our director, sir, Mr. Anup Khare, and principal ma'am, Ms. Nupur Tripathi, for having me here again on this platform. In midst of all these dignitaries who are present here to deliver a speech on this environmental concern that we are facing, it is really a very important thing. सबसे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सबने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबसे जुड़ सकूं। CMS परिवार से मेरा रिश्ता 9-10 साल पुराना है। भले ही मैंने बस्ती छोड़ दी 7 साल पहले, लेकिन अभी भी सर के साथ हमारा रिलेशनशिप वैसा ही है, टच में है हम। और इसके लिए मैं सर का विशेषकर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने काफी इनिशिएटिव लिया है कि रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहे और जुड़े रहे। और इन दिनों में मैं देख रहा था कि मैं सर को अक्सर फॉलो करता हूं, उनके व्हाट्सएप स्टेटस को, उनके सारे जो भी काम है वो काम को मैं फॉलो करता हूं, और काफी सराहनीय काम वो कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनका बधाई देता हूं। और मेरी भी कोशिश ये है कि किसी ना किसी रूप से हम सब एक दूसरे के लिए काम आए। एंड बिफोर वी मूव फर्दर, द थिंग दैट really interested me in today's gathering here is we focus more on individual learning. हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम एक बच्चे को पढ़ाएं, एक बच्चे को हम जागरूक करें, but we forget about community learning. और आज जो ये प्लेटफॉर्म कर रहा है, जहां पर सारे पेरेंट्स भी जुड़े हैं, एक्चुअली हम कम्युनिटी लर्निंग कर रहे हैं। और जो इंडिविजुअल से काम नहीं होता है, कम्युनिटी से वो काम बहुत जल्दी होता है। और इसीलिए सबसे बढ़कर आज के इस प्रोग्राम में मैंने भी जुड़ने की कोशिश इसीलिए की, हालांकि मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं स्पीच दूं या फिर मुझे ऐसा मौका मिले, बट सर ने मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। एंड आई वांट टू पास ऑन दिस मैसेज दैट कम्युनिटी लर्निंग इज द न्यू लेवल ऑफ लर्निंग। आज के संदर्भ में कम्युनिटी लर्निंग होना बहुत जरूरी है।
और हम जो पेरेंट्स यहाँ पर आज सुन रहे हैं, देखिए ये सब चीज हम बचपन से ही जानते हैं, इनमें से ऐसी कोई भी बात नहीं है जो बहुत नई हो हम सबके लिए। लेकिन कुछ चीजों के प्रति आज फिर से मैं आपको पीछे, अपने ध्यान को पीछे करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। आपको पता है बचपन में हम सब पेड़ों पर चढ़ने का शौक रखते थे। हम में से कितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं जो अपने हाथ को हिलाकर कह सकते हैं कि हम अक्सर पेड़ पे चढ़कर हम खेला करते थे ना। लेकिन आजकल के बच्चों को आपने देखा है कि वो पेड़ तो नहीं, लेकिन मोबाइल्स के या फोन्स के थ्रू ज्यादा चिपके हुए रहते हैं। वो क्या था, वो जमाना क्या था जहां पर वो पेड़ों के साथ खेलते थे या पेड़ों में अपने जीवन को गुजारते थे? वो एक दोस्ती थी उनकी। किसी पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पर जब मैंने उनको सुना, वो कह रहे थे कि बच्चों को इनिशिएटिव दिलवाना चाहिए कि वो पेड़ों को कैसे लगाए ही ना, लेकिन उसकी सुरक्षा भी करे। तो उसके प्रति शायद मैं एक सोल्यूशन आपको देना चाहूंगा। हम जो यहाँ पर यहाँ अभी फिलहाल मैं गुजरात में हूँ, एक स्कूल में एग्जाम ऑफिसर के तौर पर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एक छोटा सा इनिशिएटिव जो हमने यहाँ पर लिया है उसी को मैं आपके साथ भी बांटना चाहूंगा। हमने यहाँ बच्चों को कहा है पेड़ लगाने के लिए, और उन बच्चों को कहा है कि अपना नाम उस पेड़ को दीजिए। अब अपना नाम तो सबको प्यारा है, तो कोई भी बच्चा कभी भी नहीं चाहेगा कि अपना नाम वो नीचा करे। पेड़ सूखे तो शायद उसका नाम सूख रहा हो, या पेड़ कटे तो उसका नाम कट रहा हो। तो हमने इस तरह से एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश की है कि जहां बच्चे अपना नाम पेड़ों को दे, उन पौधों को दे जिन्हें वो लगा रहे हैं, और जब उनका नाम उनसे जुड़े तो उसका